हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती शर्मा। कल हम लोगों ने डिस्कशंस किया था वैल्यू एडेड मेथड और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन स्टेप करके न्यूमेरिकल्स को भी करना शुरू करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए फॉर्मूला है GDP एट MP इक्वल, इसके लिए फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये ऑलरेडी 99% एग्जाम्स में दिया हुआ होता है। अगर ये एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी 2 मिनट में हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेकेंड वन है हमारा गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी ऑलरेडी हमें एग्जाम्स में दिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये क्या है? इसके फॉर्मूले में वी हैव डिस्कशन, हम बता रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम केवल 4 ही चीजों को इंक्लूड करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस प्लस नेट एक्सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑलरेडी एग्जाम्स में हमें दिया हुआ होता है, 99% ये हमें दिया हुआ होता है। सपोज करिए अगर ये 1% हमें दिया हुआ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहले इसको स्टार बना लेते हैं कि हमें अगर ये एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, मैंने कहा कि 99% एग्जाम में दिया हुआ होता है। अगर 1% एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह कुछ ना कुछ आइटम जरूर दिया होगा। वो आइटम हमें क्या दिया होगा? हमें दिया होगा इसकी जगह प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए हमें 2 चीज जरूर दी होंगी एग्जाम में। क्या क्या? सबसे पहला हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर से एक बार बोलना चाहूंगी, वैसे तो ये एग्जाम्स टाइम में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी एग्जाम्स में दिया हुआ होता है। अगर 0.1% ये नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह 2 आइटम जरूर दिए जाएंगे। वो 2 आइटम है हमारे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यदि इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये समझ लेना ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको केवल क्या ऐड करना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना है। इट्स क्लियर? उसके बाद नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एग्जाम में अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, क्लियरली नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया होगा। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा। इट्स क्लियर? तो हमें ये दिया हुआ होगा यहाँ प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें निकालना पड़ता है। एग्जाम में ये हमें दिया हुआ नहीं होता है तो इसकी जगह हमें कुछ और दिया होगा। तो वो क्या दिया होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो हमें दिया होगा एग्जाम्स टाइम में, हमें एग्जाम टाइम में ये दिया होगा, अगर मुझे ग्रॉस हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मुझे ये निकालना है क्योंकि ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं है। जहाँ स्टार बना हुआ है इसका मतलब ये मुझे निकालना आना चाहिए। इसकी जगह मुझे दिया होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया होगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग भी दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा। तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस? नेट से ग्रॉस बनाने के लिए अगर आपको कल के फॉर्मूले याद हो, जब नेट ग्रॉस से नेट की तरफ जाते थे, ग्रॉस से नेट की तरफ जाते थे तो डेप्रिसिएशन माइनस होता था, और जब नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे, नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे, देखो जरा, ग्रॉस नेट, अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो डेप माइनस करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, और नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है बेटे? नेट दिया हुआ है। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए मेरा साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और फिक्स की जगह हमें क्या करना है? हमें फिक्स कैपिटल फिक्स को यूज करने के लिए हमें चेंजिंग इन स्टॉक मतलब फिक्स की जगह हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यानी कि चेंज इन स्टॉक भी इसके अंदर क्या होगा? प्लस होगा। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट्स क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग आज एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस प्लस नेट एक्सपोर्ट। मैंने कहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जाम्स ड्यूरेशंस में दिया हुआ होगा। अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जाम्स टाइम में नहीं दिया हुआ है और हमें कुछ और आइटम दिया हुआ है तो उसकी जगह हमें दो आइटम दे सकते हैं। वो आइटम क्या है? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यदि इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाए तो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है। ठीक है? उसके बाद नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अगर एग्जाम में क्लियरली नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह पर एग्जाम्स ड्यूरेशन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया होगा। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस कर दीजिएगा तो जो निकल के आएगी वैल्यू वो हमारी क्या मानी जाएगी? नेट एक्सपोर्ट मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर केवल कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस को कैसे निकालते हैं? ग्रॉस को हमें ग्रॉस की जगह क्या दिया होगा? नेट दिया होगा। हमें ग्रॉस की जगह क्या दिया होगा? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस दिया होगा। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए मैंने कल फॉर्मूला अप्लाई बताया था कि जब हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन जब नेट से ग्रॉस की तरफ आते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो मेरा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। साथ के साथ हमें एग्जाम में क्लोजिंग और ओपनिंग भी दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो फिक्स्ड वर्ड जो इसमें यूज किया है मैंने, उस फिक्स्ड में हमें फिक्स की जगह हमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। इफ एनीबडी हैव डाउट, यदि किसी को भी कोई बच्चे डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।